हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ निशा गोस्वामी और मेरा सिलेक्शन हुआ था बीआरसी में 2019 में। जो अभी पोस्ट आई है स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की, जिसमें होता क्या है कि 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट मिलती है। ओके, सो ये वाली पोस्ट जो है वो फिर से आई है 5 साल बाद में। ये पहली जो पोस्ट आई थी वो 2018 में आई थी, जिसका जो एग्ज़ाम है वो 2019 में हुआ था जून में। और उसी टाइम आपका क्या है, इंटरव्यू हो जाता है। तो बेसिकली इसका क्राइटेरिया क्या होता है, सबसे पहले आपका फॉर्म फिलिंग होता है, ठीक है। एग्ज़ाम की डेट आती है और एग्ज़ाम जो है वो आपका नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं तो ओवरऑल आपका जो एग्ज़ाम है वो पूरे कंट्री वाइज करवाया जाता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि आपका जो है बीआरसी के ही कैंपस में ही जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनमें जो है सेंटर आता है। तो वहाँ पे आपका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम के सेम डे पे ही शाम को रिटर्न का रिज़ल्ट आ जाता है। रिटर्न में होता क्या है, 40 क्वेश्चंस होते हैं। वो 40 क्वेश्चंस आपके सारे केमिस्ट्री के बेसिस पे बेसिक क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो आपका बीएससी बेस पे है, ठीक है। और इस पे जो पोस्ट मिलती है वो आपको साइंटिफिक असिस्टेंट सी की मिलती है। फिर उसके बाद होता क्या है, शाम को आपका रिज़ल्ट आता है और उसी के हिसाब से जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स होते हैं उनके 2 से 3 दिन इंटरव्यू चलते हैं। और इंटरव्यू सेम है जैसे कि साइंटिफिक ऑफिसर का ओसीएस के थ्रू होता है। डिपेंडिंग ऑन जितना आप उस इंटरव्यू को ले जा सकते हैं, जितने आवर्स के हिसाब से या टाइम के हिसाब से, मिनट्स में जितना अच्छा इंटरव्यू जाता है उतना ही लॉन्ग इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसका प्रोसेस होता है और मेरा उसमें रिटर्न क्लियर हुआ था। फिर मैंने इंटरव्यू दिया था, मेरा नेक्स्ट डे ही इंटरव्यू था और इंटरव्यू भी क्वालिफाई हुआ। और तो फाइनल सिलेक्शन मेरा वहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट सी की पोस्ट पे हुआ। तो ये जो आपकी पोस्ट थी उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 14 पोस्ट थी, 14 पोस्ट थी। और इस टाइम जो पोस्ट है वो 169 पोस्ट है। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और मोस्टली तो पॉसिबिलिटी यही है कि एग्ज़ाम जो है वो आपके हर एक सिटी में होगा, क्योंकि अब जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उन सब का सेंटर ऑफ लोकेशन जो है मुंबई, एक ही बीआरसी सेंटर में रखना पॉसिबल में भी नहीं हो, बट हम कुछ कह नहीं सकते इस बेसिस पे। बट ये आपका श्योर है कि टेस्ट तो होगा। वो टेस्ट पे 40 क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू का सेम प्रोसीजर रहता है, आपसे नंबर ऑफ़ टॉपिक्स पूछे जाते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं और उसी के बेसिस पे आपका जो है वो फाइनल सिलेक्शन होता है। रिटर्न का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, सिर्फ वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं ताकि जो कैंडिडेट्स हैं उनको कम किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके, ठीक है, क्योंकि इतने सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेना पॉसिबल नहीं होता है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। और आप सुबोध कैम ऐप पे जुड़ सकते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से ही, जब से मेरी मास्टर्स हुई है, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा गाइडेंस और हेल्प मिली है। और मैंने भी ये सारे जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स हैं वो उनकी सर की हेल्प से ही जो है उनकी गाइडेंस में ही किया है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।